पुराने तरीके छोड़ें और मेरे इस नए तरीके से सिर्फ 15 मिनट में कड़ी पकोड़ा तैयार करें। इतना मज़ेदार कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी पकोड़े बनाने की ऐसी टिप्स जिससे आपके पकोड़े बहुत ही फूले फूले से, बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्लेंडिंग जग जो कि हर घर में मौजूद होता है। इसमें हम डाल देंगे 1 किलो दही। मैं 1 किलो दही की कड़ी बना रही हूँ। इस दही वाले बर्तन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और दोबारा से घुमाकर इसी जग में शामिल कर देंगे ताकि बर्तन भी साफ हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे 8 से 10 तीखी वाली हरी मिर्चें और इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। अगर 1 किलो दही की कड़ी बना रहे हैं तो इसमें 1 कप बेसन जाएगा। अगर आधा किलो दही की कड़ी बनाएंगे तो इसमें आधा कप बेसन जाएगा। सिंपल। अब इसको ऊपर से कवर करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करके इसकी लस्सी तैयार करेंगे और लस्सी को हम निकाल लेंगे एक पॉट में। ठीक है। और अब इसमें जग में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और दोबारा से घुमा के इसमें शामिल कर देंगे ताकि बर्तन साफ हो जाए, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और इसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। इससे ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि फिर कड़ी का कलर जो है वो डार्क हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कड़ी का रंग जो है वो हल्का पीला ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए जी इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ हम कड़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें एक कढ़ाई में चाहिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 7 से 8 सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें और शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून जाएगा इसमें साबुत खुश्क धनिया और जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून राई दाना और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। बस अब इसको मिक्स करेंगे और इन मसालों को क्रैकल होने देंगे। जैसे ही इन मसालों की प्यारी सी जो है वो खुशबू आने लगेगी तो हमने इसमें शामिल कर देना एक छोटी साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। और प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, जस्ट इसको हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। जैसे ही प्याज जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कलर जो है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो हमने इसमें शामिल कर देना है जी अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट 1 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक हमने इसको फ्राई करते जाना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे जी सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्चें जो हैं वो पहले लस्सी में भी डाली हैं जब हमने लस्सी तैयार की थी दही की। ठीक है। और यहाँ पे मिर्च आपने उस हिसाब से डालनी है। मैंने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च डाली है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। और इसमें शामिल कर दी है जी ये लस्सी जो हमने दही और बेसन की तैयार करके रखी थी। और जितनी लस्सी थी ना उतना ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। अब इसको मिक्स करते जाएंगे और चम्मच को हमने इसमें चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं, लम्स ना बन जाएं। फ्लेम को हमने हाई रखना है जब तक इसमें बॉयल आना शुरू नहीं हो जाता। आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक इसमें नमक यूज़ नहीं किया, नमक नहीं डाला। उसका एक मकसद था, क्योंकि अगर पहले नमक डाल देना कड़ी में तो कड़ी जो है वो फटनी शुरू हो जाती है, दही फटना शुरू हो जाता है। इसीलिए नमक पहले नहीं डालना। जब इसमें बॉयल आ जाए हम तब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए कड़ी अभी पकनी शुरू हो गई है, इसमें 1 से 2 बॉयल भी आ गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून नमक और जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून सूखी मेथी और जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब हमने जो है सिर्फ कड़ी को 15 मिनट के लिए पकाना है। दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी हमने ज़्यादा फ्लेम रखनी है, नीचे लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। ठीक है। और इसको फुल ऊपर से कवर करके हम जस्ट 15 मिनट पकाएंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा 15 मिनट में हमारी कड़ी जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो फ़ौरन से दूसरी तरफ हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। पकोड़े तैयार करने के लिए सबसे पहले तो एक बॉल चाहिए, इसमें हम डालेंगे आलू। आलू जो है ये देखिए आप, मैंने बारीक इनको काट लिए, 2 बड़ी साइज़ के आलू थे। और इसमें शामिल करेंगे जी एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और जाएंगी इसमें 2 से 3 मोटी मोटी सी कटी हुई हरी मिर्चें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च जो है वो बारीक काट लें। और इसमें शामिल करेंगे मुट्ठी भर पालक और इसमें शामिल कर देंगे जी 1.5 कप बेसन। ठीक है। यानी कि 1.5 कप इसमें बेसन जाएगा। और जाएंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और जाएगा इसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1/2 टीस्पून जाएगी कसूरी मेथी और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च। मिक्स करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि आपने खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इससे पकौड़ों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है।
सारी वेजिटेबल्स को पहले सिंपल हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना पानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अभी एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा जो इन पकोड़ों को बहुत ही लाजवाब बना देगा। इस मिक्सचर को हमने थिक रखना है, बिल्कुल भी पतला नहीं होने देना, ठीक है। और इसमें अब हम वो इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, वो है जी मीठा सोडा। हाफ टी स्पून से भी हाफ इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड करने से ये होता है कि ये पकोड़े जो हैं वो बहुत ही फ्लफ़ी से, फूले फूले से, बहुत ही बाइट से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। मीठा सोडा इस मिक्सचर को थोड़ा सा पतला कर देता है, इसलिए मैंने इसको लास्ट पे ऐड किया है। और अभी कढ़ाई में ले लिया कुकिंग ऑयल। इसमें एक आलू डाल के जो है वो हमने देख लेना है कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, उसको चेक करेंगे। जब ऑयल फुल गर्म होगा तो इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। पकोड़े जो है हमने बिल्कुल छोटे साइज़ के बनाने हैं, गोल गोल से बनाने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पकोड़े कढ़ी में अच्छे नहीं लगते। और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जितनी स्पेस है उतनी हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। और पकोड़ों को हमने हल्की आंच पे फ्राई करने हैं। फ्लेम को ज़्यादा हाई करेंगे तो पकोड़े बाहर से जल जाएंगे और अंदर से इनकी गुठली सी बन जाएगी, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने पकोड़ों को जो है वो हल्की आंच पे फ्राई करने हैं, फ्लेम को हाई नहीं करना। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल दी रोज़ीना किचन पे विजिट लाजमी किया करें। ये देखें जी, पकोड़े जो हैं बहुत ही फ्लफ़ी से हो गए हैं और ऊपर तैरना शुरू हो जाते हैं। ये देखें कितने फूले फूले से, कितने क्रिस्पी से हमारे जो हैं पकोड़े बन के तैयार हो रहे हैं। यकीन करें, अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी इस तरह से पकोड़े बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएंगे। खाने वाले आपसे टिप्स लाजमी पूछेंगे। तो ये देखें जी, थोड़ा सा इनको कलर थोड़ा सा और डार्क आ जाएगा तो हम इन पकोड़ों को निकाल लेंगे। ये देखें, कलर बहुत लाइट नहीं रखना, थोड़ा सा डार्क करना है, ठीक है। और ये देखेंगे सारे के सारे पकोड़े जो हैं फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में या किसी भी बर्तन में आप निकाल सकते हैं। इनको फ़ौरन से हमने कढ़ी में ऐड नहीं करना, ठीक है। 1 से 2 मिनट इसको रखना है ताकि पकोड़ों की जो ऊपर की लेयर है ना वो थोड़ी हार्ड हो जाए, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर फ़ौरन से हम पकोड़े जो हैं वो कढ़ी में ऐड कर देंगे तो पकोड़े टूट जाएंगे और बिल्कुल ही नरम हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के पकोड़े जो हैं उनको भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे कमेंट में बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत खुशी होती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। हौसला अफजाई होती है क्योंकि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अप्रिशिएट लाजमी किया करें। बाकी के पकोड़े जो हैं इनको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया। और ये देखिए, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे पकोड़े कितने मज़े के बन के तैयार हुए हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी से, फूले फूले से। ये देखें जी, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है हमारी कढ़ी भी तैयार हो गई है। कढ़ी को पकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए जी, कढ़ी की कंडीशन आपके सामने है। बहुत ही मज़े की कढ़ी बनती है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। कढ़ी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको और ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि पकोड़ों ने भी कढ़ी को एब्जॉर्ब करना होता है। इसीलिए इस तरह की कंसिस्टेंसी ही रखेंगे और ठीक हो जाएगी बाद में। इसमें सारे के सारे पकोड़े जो हैं इनको मैंने शामिल कर दिया है और अब हम इसको एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का लगाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक फ्राई पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 जाएंगी सूखी वाली गोल वाली लाल मिर्चें। तड़के के लिए हमने पका हुआ तेल लेना है जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए हैं, कच्चा तेल नहीं लेना, ठीक है। और ये तड़का जो है कढ़ी को लगाने से जस्ट पहले हमने जो है इसमें हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। ये जस्ट कलर के लिए होता है, इसका अपना कोई ख़ास फ्लेवर या खुशबू नहीं होती। और ये तड़का लगा देंगे हम कढ़ी को। और ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, आप यकीन करें इसकी खुशबू से ही आपको मज़ा आ जाएगा, भूख लग जाएगी। आप एक की जगह 3-3 रोटी खाएंगे जब ये आप बनाएंगे इंशाल्लाह। ये चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बेहद लजीज लगती है। तो ये थी जी आज की हमारी रेसिपी। मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।